नमस्कार, बीसीसी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं सुशांत गौतम। खबरों में आगे बढ़ने से पहले डालते नजर दिन की सुर्खियों पर। कबाड़ से जुगाड़ की बेहतरीन मिसाल पेश करता नगर पंचायत गौरेला। नगर में धूमधाम से मनी झूलेलाल जयंती। पेट्रोल की कीमतों में महंगाई की आग, जीपीएम में पेट्रोल 109 के पार। मनरेगा में करोड़ों के भ्रष्टाचार के बाद कैंपा में भी करोड़ों का भ्रष्टाचार, बिना कार्य के ही निकाल ली गई राशि। दो राज्यों की सीमा में देश के बॉर्डर, बेजुबान वन्य प्राणियों को बांधा जा रहा सीमाओं में। मरवाही में 3 हाथियों के दल से ग्रामीण परेशान। जिले में नवरात्रि पर हिंदू नववर्ष पर मंदिरों में श्रद्धालुओं को दिखी भीड़। एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे पहुंचे जिले के पहले दौरे पर। अब खबरें विस्तार से। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के नगर पंचायत गौरेला में कबाड़ से जुगाड़ की अनोखी पहल देखने को मिली है, जहां लोहरा झुरकी गार्डन में कबाड़ के सामानों से गार्डन में कलाकारी कर गार्डन की रौनक को बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि इस गार्डन में ऐसी वस्तुओं का इस्तेमाल किया गया जिन्हें लोग या तो फेंक देते हैं या फिर कबाड़ के अभाव में बेच देते हैं, लेकिन इन कबाड़ से ही जुगाड़ कर नगर पंचायत गौरेला के गार्डन में कलाकारी की गई है, जिसे गार्डन की शोभा अब बढ़ गई है। कबाड़ से जुगाड़ की पहल नगर पंचायत में कार्यरत लेखापाल विकास सिंह के द्वारा की गई थी, जो साकार होती हुई भी नजर आ रही है। वहीं आखिर कबाड़ से जुगाड़ नगर पंचायत गौरेला के गार्डन में कैसे किया गया, जाना बीसीसी न्यूज की टीम ने। कहते हैं जहाँ चाह हो वही राह होती है, और जिसको बेमिसाल उदाहरण पेश करता हुआ नगर पंचायत गौरेला। नगर पंचायत पे देख सकते हैं आप, ये जगह कल तक जो उजाड़ में हुआ करती थी, आज वह काफी खूबसूरत और कबाड़ की से जुगाड़ बनाकर यहाँ पर तैयार किया हुआ पार्क है। यहाँ पर लोग घूमने के लिए आते हैं। काफी अच्छा पर्यटन क्षेत्र बन चुका है। यहाँ पर काफी दूर दूर से लोग यहाँ पर घूमने के लिए आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पुराने यहाँ पर टायरों को काट कर किस तरीके से यहाँ पर डिजाइन किया गया है, और यहाँ पर पौधे भी लगाए गए हैं। यह गौरेला नगर पंचायत क्षेत्र में पड़ता है, जो बहरी झुरकी का इलाका है। इसके साथ ही यहाँ पर ये सेल्फी जोन बनाया गया है। यहाँ पर लोग आते हैं, सेल्फी लेते हैं, क्योंकि आजकल सेल्फी का दौर चल पड़ा है। तो सेल्फी लेने के लिए यहाँ पर लोग आते हैं, और यहाँ पर कुर्सी भी लगा दी गई है ताकि यहाँ पर बैठ कर लोग तरह तरह के अपने स्टाइल में सेल्फी लेते हैं। और इसके पीछे टायरों को सजाया गया है, जो पुराने टायर निकल गए उसका रंग रोहन करके इसे यहाँ पर सजाया गया है। और यह करिश्मा और कारनामा कर दिखाया है गौरेला नगर पंचायत के लेखापाल, जो हमारे साथ मौजूद भी हैं। मैं चाहूंगा उनसे एक बार जानना कि यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है विकास सिंह जी, जिन्होंने इस कारनामे को कर दिखाया, जो पूरे कबाड़ से जुगाड़ बनाया इन्होंने। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। जी, मैं विकास सिंह नगर पंचायत गौरेला में पदस्थ हूँ। आप सभी का, मीडिया कवरेज साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जैसा कि आप लोग जानते हैं, स्वच्छ भारत मिशन के तहत हम लोग नगर पंचायत गौरेला में एक मुहिम छेड़े हैं कि नगर को स्वच्छ, सुंदर और सुदृढ़ कैसे बनाया जाए। जहाँ तक कि हमारे नवनियुक्त कलेक्टर महोदय हैं, उनके निर्देशानुरूप वो इस क्षेत्र को एक पर्यटन के दृष्टि से डेवलप करना चाहती हैं, और उसी की मंशा के अनुरूप हम इन क्षेत्रों में जहाँ जहाँ लोगों को आसानी से एक पर्यटन के रूप में सैर करने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए, लोगों को जागृत करने के लिए एक ऐसा स्थान का चयन करें जहाँ लोग आसानी से अपनी सुख सुविधाएं, खान पान, मतलब लोगों के लिए कम से कम यहाँ पर घूमने फिरने के लिए अच्छी जगह मिल सके। मैं एक चीज ये जानना चाह रहा था कि कल तक जो जगह यहाँ पर हम लोग आते थे, पहले हम तो चूंकि इसी जिले से हैं, हम आते थे, आने घुसने से पहले डर लगता था, काफी डरावना दृश्य था। कैसे इस कारनामे को करके दिखाया, कितनी मेहनत थी इसमें? मेहनत तो इसमें बहुत लगी है, और इस मेहनत में सभी का पूर्णतः सहयोग रहा है। सबसे पहले तो जो एसबीएम में स्वच्छ भारत मिशन, मिशन क्लीन सिटी में जो कार्यरत स्वच्छता दीदियां हैं, उन्होंने इस जगह को डेवलप करने के लिए काफी मेहनत की है। नगर पंचायत के जल प्रदाय के कर्मचारी हैं, सीएमओ साहब का एक अच्छा नेतृत्व रहा है, प्रतिनिधियों का एक अच्छा सहयोग रहा है, और इन सारी सहयोग के बलबूते आज लोहरा झोरकी गार्डन नगर में एक विशाल पर्यटन के रूप में विकसित हो रही है, जिसका जीता जाता उदाहरण आप देख सकते हैं। किस तरीके का वेस्ट मटेरियल यूज किया गया है? अगर लोगों को भी अपने घरों में वेस्ट मटेरियल को यूज करना है, तो मतलब क्या क्या चीजें इसमें यूज होती हैं, इसके बारे में थोड़ा क्या होता है, प्राय हम लोग देखते हैं कि
हम लोग अपने घर में जो वेस्ट चीजें हैं, जैसे उदाहरण के लिए जैसे हमने अपनी गाड़ियों के टायर्स हैं, टायर्स में वेस्ट मटेरियल से अपन तैयार कर सकते हैं, एक गार्डनिंग के रूप में पौधे का रोपण किया जा सकता है। और जिसको आप देख रहे हैं अभी हम लोग वेस्ट मटेरियल से यहाँ नगर पंचायत के लोहरा झोरकी गार्डन में एसबीएम के अंतर्गत अ, जुगाड़ से कबाड़ से जुगाड़ कबाड़ से जुगाड़। कबाड़ से जुगाड़ और हम लोग जैसे स्वच्छता दीदियों के माध्यम से डोर टू डोर कलेक्शन करने के लिए भी जाते हैं और वहां से जो हमको कबाड़ मिलता है उस वेस्ट मटेरियल से कोशिश करते हैं कि अच्छी और सुंदर चीजों का निर्माण किया जा सके। और ये चीजें मैं सबको बताना भी चाहूंगा नागरिकों को, पब्लिकों को, कि आप की जो वेस्ट मटेरियल है उसको आप घर में एक अच्छा सुंदर और सुशोभित वस्तुएं बना के अपने घर में रख सकते हैं। बिल्कुल, ये इसके बारे में बता रहे थे। मैं चाहूँगा कैमरा में इस चीज़ को दिखाएँ एक बार कि जो ये इसके बारे में बता रहे थे। ये कि क्या बनाया गया है ये जेब्रा है जी। इसमें एक साइकिल की टायर का उपयोग, एक ट्रैक्टर के टायर का उपयोग और इसमें सेप्टिक टैंक की जो पाइप रहती है उसका उपयोग करके जो सामने का एरिया है वो सेफ्टी टैंक है, सेफ्टी टैंक की पाइप है और इसके पीछे जो लगा हुआ है वो टायर है, ट्रैक्टर की टायर है और इसका जो पूछ बना हुआ है वो साइकिल की टायर है। ये सारे वेस्ट मटेरियल यही डंप होते थे, सारे कबाड़ डंप होते थे, उसको छांट के इसको निकाला गया है। बिल्कुल। और इसके आगे जो बना हुआ है वो आगे जो बना हुआ है प्राय देखा जाता है कि हम प्लास्टिक की बोतलों को पानी पी के फेंक देते हैं और ये मयूर का एक रूप है। मयूर के पंख के रूप में प्लास्टिक के बोतलों का उपयोग किया गया है और ये जीता जाता उदाहरण है कि प्लास्टिक के बोतलों में एक बहुत सुंदर और सुशोभित करने वाला जिस तरीके से सरकार भी कह रही है प्लास्टिक को बैन करे, तो कम से कम ये प्लास्टिक का बहुत अच्छा उपयोग है और इसे घर की सजावट, पर्यटन की दृष्टि से आप गार्डनों में इसकी सजावट बहुत सुंदर तरीके से कर सकते हैं। और कोई जगह ऐसी जहाँ पर इसका आगे के लिए कोई प्लान वगैरह? आगे के लिए नगर में हमारा एक दत्तात्रेय गार्डन है जो काफी वर्षों से जीर्ण अवस्था में है। उसको पर्यटन दृष्टि से क्योंकि वह एक ऐसा गार्डन है वो मैं जिसे दत्तात्रेय देव की बात कर रहा हूँ, वैसा गार्डन है वो शहर के सबसे बीच में गौरव पथ मार्ग पे और सारे ऑफिस और सारे विभाग के ऑफिस भी वहीं पर, निश्चित तौर पे उसका डेवलपमेंट करना थी। इसके लिए कोई ऐसा आइडिया है कि इसको किया जा सके आपके सहयोग से? कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार प्लान तैयार करने के निर्देश जारी किए गए थे। प्लान तैयार कर कलेक्टर महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। आगामी 1 मंथ पश्चात हमारा काम जारी हो जाएगा और उसको बहुत जल्द अपन एक पर्यटन की दृष्टि से अच्छे से निर्माण करेंगे। बिल्कुल, गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला अपने पर्यटन के लिए शुमार है। काफी अच्छा पर्यटन दृश्य है, काफी अच्छे नजारे, काफी खूबसूरत यहाँ का जिला है, जो पर्यटन की दृष्टिकोण से निश्चित तौर पर आगे बढ़कर जिला पूरे प्रदेश के साथ ही देश में अपना नाम रोशन कर सकता है। इसके लिए एक शानदार पहल इन्होंने की है। इस पहल के लिए लोगों को भी आगे आना चाहिए, क्योंकि दत्तात्रेय देव जिस मंदिर की बात की जा रही है वो पूरे ऑफिसों के बीच में, अगर उसका भी इसी तरीके से जीर्णोद्धार होता है तो निश्चित तौर पर लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा। लोग वहां पर आएंगे और पर्यटन के दृष्टिकोण से उसे सजाया और संवारा जा सकता है। सुशांत गौतम, बीसीसी न्यूज, गौरेला पेंड्रा मरवाही। कच्चे तेल के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से आम आदमी परेशान है। पेट्रोल और डीजल के दाम रोज बढ़ रहे हैं। वहीं जीपीएम जिले में आज पेट्रोल 109 रुपए 22 पैसे में बिक रहा है। पेट्रोल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है, जबकि डीजल 99 रुपए 36 पैसे में बिक रहा है और डीजल के दामों में 48 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। कीमतें बढ़ने से आम उपभोक्ता परेशान है, क्योंकि पिछले लगातार बढ़ती कीमतों की वजह से लोगों का बजट गड़बड़ा गया है। जानकारों की माने तो आगामी कुछ दिनों तक पेट्रोल डीजल के दाम कम होने के अनुमान नहीं है। ऐसे में महंगाई और भी बढ़ सकती है। बचपन में स्कूलों में पढ़ाया जाता था पेट्रोलियम सीमित मात्रा पे है और एक समय ऐसा आएगा कि पेट्रोल खत्म हो जाएंगे और खत्म होने के पहले दामों में वृद्धि हो जाएगी, लेकिन वह इतनी जल्दी हो जाएगा इसका अंदाजा तो पेट्रोलियम कंपनियों ने भी नहीं लगाया था। मैं आज खड़ा हूं पेट्रोल टंकी पे, यहाँ पर पेट्रोल के दाम लगातार 23 तारीख से अगर हम बात करें और 23 तारीख से 1 अप्रैल 23 मार्च से 1 अप्रैल के बीच में लगातार एक दिन ऐसा भी नहीं बीता होगा जिस दिन पेट्रोल के दाम नहीं बढ़े होंगे। लगातार पेट्रोल के दाम बढ़कर आज पेट्रोल की कीमत 109 रुपए हो चुकी है। 109 रुपए 2 पैसे 21 पैसे दाम हो चुके हैं। लगातार जिस तरीके से पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं यह आम जनजीवन को काफी ज्यादा प्रभावित कर रहा है, क्योंकि पेट्रोलियम एक ऐसा पदार्थ है जिससे हर तबके का व्यक्ति इससे जुड़ा हुआ रहता है। पेट्रोल के दाम बढ़ने से हर वर्ग
चाहे वो किसी भी वर्ग से आता हो, वो उस पर प्रभावित करती है। किसानों की हितैषी सरकार कहने वाली, चाहे वो केंद्र की सरकारें हो, चाहे राज्य की सरकार। लेकिन जिस तरीके से किसान डीजल के दाम बढ़ चुके, डीजल के दाम अभी कितने रुपए हो चुके हैं? डीजल के दाम क्या है? डीजल के दाम 100 रुपया 58। 100 रुपए 58। डीजल के दाम में भी लगातार वृद्धि हो रही है। हाँ, डीजल के दाम में भी लगातार बढ़ 23 रहा है। तारीख देख सकते हैं डीजल जो किसानों के लिए सबसे बड़ी जरूरत की चीजें हैं, किसान जिससे खेती किसानी करते हैं उसके भी दाम में लगातार वृद्धि हो रही, लोग परेशान हो रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग और मौजूद है। क्या लगता है सर, पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, कितनी परेशानियां होती है इससे आम जन को, और क्या दाम कम होने चाहिए? पेट्रोल तो सर कम ही होना चाहिए। पेट्रोल सबसे मूलभूत सुविधा, मेन जरूरत पेट्रोल का है। पहले हम लोग सुनते थे पाकिस्तान में रेट तेज रहा, आज तो पाकिस्तान फेल हो गया, इंडिया में वही हाल हो गया। पेट्रोल जरूरत चीज है सर, ज्यादा दिक्कत हो रहा है, कुछ कम होना चाहिए। मोदी जी से गुजारिश है कि पेट्रोल का रेट कुछ कम करें ताकि जनता को कुछ राहत महसूस हो, यही कहेंगे सर। बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पर पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं, लोग यहाँ पर पाकिस्तान का हवाला भी दे रहे हैं कि जिस तरीके से अन्य कंट्रियों में भी तेल के दाम है। राज्य सरकार अपने टैक्सेस बढ़ाते जा रही है। लीगल में अगर बात की जाए तो पेट्रोल के दाम बहुत कम हो जाएंगे अगर सरकारें अपने टैक्स को कम करती है। लगातार सरकार एक बात भी कह रही थी कि जीएसटी में लाने की। अगर पेट्रोलियम को जीएसटी पे लाया जाता है तो निश्चित तौर पर एक टैक्स लगेगा और पेट्रोल के दाम भी कम हो जाएंगे। इसके लिए सरकार को निश्चित तौर पर ध्यान देना चाहिए और आम जनजीवन को इससे राहत भी मिल पाएगी। सुशांत गौतम, पीसीसी न्यूज, गौरला पेंड्रा, मरवाही। मरवाही वन मंडल पूरी तरीके से भ्रष्टाचार का गढ़ बन चुका है, जो अपने भ्रष्ट कारनामों पर नित नए आयाम गढ़ रहा है। विदित हो कि बीते दिनों मनरेगा में हुए करोड़ों के भ्रष्टाचार पर विधानसभा सत्र के दौरान 15 अधिकारियों कर्मचारियों के निलंबन की घोषणा की गई थी, जो शायद सदन के इतिहास की सबसे बड़ी कार्रवाई है। जिस मामले की कार्रवाई अभी तक पूरी भी नहीं हुई है कि एक और भ्रष्टाचार का मरवाही वन मंडल में उजागर हो गया, जहां बिना कार्य कराए ही करोड़ों की राशि निकाल ली गई और 2 साल बाद भी निर्माण स्थल पर कार्य की शुरुआत भी नहीं की गई। दरअसल हम बात कर रहे हैं मरवाही वन मंडल के खुडरी रेंज की, जहां शासन द्वारा कैंपा योजना अंतर्गत करोड़ों की राशि स्वीकृत की गई थी। इस राशि से अधिकारी कर्मचारी तो लाल पीले हो गए, मगर आज तक कार्य शुरुआत नहीं करवाया गया, जबकि उक्त सारे कार्य वर्ष 2019-20 में स्वीकृत किए गए थे, लेकिन आज 2 साल बाद भी कार्य शुरू नहीं किया गया। सारे कार्य कागजों में ही दर्शा दिए गए, मगर कार्यस्थल पर निर्माण कार्य शून्य है। ज्ञात हो कि मरवाही वन मंडल के खुडरी रेंज के ललाती बीट कक्ष क्रमांक 2213 एवं 2214 में 2 स्टाफ डैम की स्वीकृति कैंपा में से की गई थी, जिसमें एक कक्ष में नींव खोदकर कार्य को इतिश्री कर दिया गया, वहीं दूसरे कक्ष में बेस डालकर कार्य खत्म कर दिया गया। क्रमांक है ये 2214 यहाँ के, यहीं पर बनना था। हाँ, यही स्थान है। क्या बनना था? स्टाफ डैम नहीं बना अभी तक। नहीं बना। क्या बोलते हैं लोग यहाँ? बनना रहा लेकिन क्यों नहीं बन पाया। कितने लाख का था कोई? ये इसको पता नहीं है, 12 मीटर 14 मीटर नापे थे इसको। अच्छा, 14 मीटर का रहा। मतलब शुरू ही नहीं हुआ काम? हाँ, पैसा भी निकल गया? अब उसको उधर का जानकारी नहीं है। अरे बनना ही पर था। हाँ, ये ललाती है। ललाती कंपाउंड 2214। इसके साथ ही बेलपत बीट के कक्ष क्रमांक 2126 एवं 2127 में अभी तक कोई निर्माण कार्य नहीं कराए गए हैं। कब का है ये? ये तीसरा साल ही है, अभी तक नहीं कंप्लीट हुआ? कंप्लीट हुआ सर। बताते पैसा बुक हो गया है इसका? जी पूरा पैसा बुक हो गया है? जी, अभी तक नहीं कंप्लीट हुआ है? कंप्लीट नहीं हुआ है। हैं? नहीं हुआ कंप्लीट। ये फुलवारी नाला है? जी, फुलवारी नाला। कौन सा कंपार्टमेंट है? 2213। 2213। और कितने ऐसे हैं जो पूरे नहीं हुए हैं? नहीं, यही हार है, यही वाला बस बाकी पूरा? सब कंप्लीट है। यही वाला बस पूरा नहीं है। कितने लागत का पता है इसका? 30 लाख। 30 लाख का है। ठीक, लगभग पूरी राशि निकाल ली गई है। इस प्रकार निर्माण कार्य कागजों तक ही सीमित रखकर पैसों का बंदरबाट किया गया, जो कि एक गंभीर वित्तीय अपराध है। वहीं मिली जानकारी के अनुसार इसकी जांच हेतु कैंपा योजना के प्रमुख से लेकर हर बड़े वन अधिकारी को शिकायत कर जांच की मांग की गई है। देखना होगा कि उक्त गंभीर मामले में शासन और प्रशासन क्या कार्यवाही करता है, या फिर इसी तरह मरवाही वन मंडल इन अधिकारियों का चारा बगाह बनकर रह जाता है। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। कोरोना संक्रमण के 2 वर्ष बाद सिंधी समाज के द्वारा बड़े धूमधाम से झूलेलाल जयंती मनाई गई, जिसमें पेंड्रा में सिंधी समाज के द्वारा शहर के चौक चौराहों पर बाइक रैली एवं शोभा यात्रा निकालकर हर्षोल्लास के साथ झूलेलाल जयंती मनाई गई। चूंकि बीते 2 वर्ष तक कोरोना संक्रमण की वजह से प्रशासनिक पाबंदियां थी, जिसकी वजह से लोग त्योहार नहीं मना पा रहे थे। अब जब संक्रमण लगभग खत्म हो चुका है और पाबंदियां भी हटा दी गई है, तो वहीं लोगों में त्योहारों को लेकर खासा उत्साह है। 2 साल के कोरोना संक्रमण के बाद देख सकते हैं लोगों में चेट्री चंड को लेकर खासा उत्साह है। यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगा चेट्री चंड को लेकर जिस तरीके से लोग 2 साल का कोरोना संक्रमण था, जो लोग पाबंदियों में थे, पाबंदियों के बाद अब खुलकर कोरोना संक्रमण के बाद चेट्री चंड का एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद है। यात्रा भी निकलनी है शाम को शोभा यात्रा निकलनी है, बहुत धूमधाम से शोभा यात्रा निकलनी है। जैसा कि कल का प्रोग्राम है, उसी तरीके से आज का भी प्रोग्राम बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा और सभी को झूलेलाल की चैत्र नवरात्र की और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी नगरवासियों को, सभी देशवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, झूलेलाल जयंती की शुभकामनाएं। भी है यहाँ पर चैत्र नवरात्रि भी है, लोगों में खासा उत्साह भी है। क्या कहना चाहेंगे? सभी को सबसे पहले चैत्र नवरात्र की चैत्र की बधाई। 2 साल कोरोना के बीतने के बाद आज लोगों में भारी उत्साह है। ये जोश, ये उमंग, ये युवाओं की जीत है। वो जोर से बोलो आयो लाल, आयो लाल। देख सकते हैं आप, जिस तरीके से लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है चेट्री चंड को। काफी उत्साहित है लोग यहाँ पर। कोरोना संक्रमण काल के बाद 2 साल बाद लोगों को इस तरीके से एंजॉय करने का मौका मिला है और निश्चित तौर पर कोरोना संक्रमण से निजात भी मिल पाया है। आप सभी को चेट्री चंड और हिंदू नववर्ष की और नवरात्र पर्व की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ सुशांत गौतम, बीसीसी न्यूज, गौरला पेट्रा परवाही। यह नज़ारा जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, यह अनूपपुर जिले के अमरकंटक और इससे सटे छत्तीसगढ़ के मरवाही वनमंडल के सीमावर्ती इलाके का है। यह जो खंबा और बारवेट वायर लगा दिखाई दे रहा है, यह है अनूपपुर जिले की सीमा का और इससे 5 से 10 फुट की दूरी पर जाली लगाई गई है। वह है मरवाही वनमंडल की सीमा। मरवाही वनमंडल ने कैंपोमत से कई किलोमीटर की लंबी इस घेराबंदी में करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। दोनों राज्यों में तनाव या विवाद की कोई स्थिति पिछले कुछ सालों में निर्मित नहीं हुई है और बावजूद इसके जंगल के क्षेत्र में दोनों राज्यों ने वन विभाग के करोड़ों रुपए खर्च कर सीमा पर कुछ ऐसी घेराबंदी कर दी कि मानो काफी तनावग्रस्त क्षेत्र हो। इतना ही नहीं, ये घेराबंदी उस जगह पर की गई है जो कि टाइगर कॉरिडोर के रूप में खुद वन विभाग ने घोषित कर रखा है। ऐसे में जब 2 स्तर पर इतनी कड़ी घेराबंदी की गई तो यहाँ टाइगर या जानवर तो क्या इंसान भी नहीं आ जा सकता। आश्चर्य की बात यह है कि जब इन 2 राज्यों ने अपनी सीमा पर घेराबंदी कर रखी तो दूसरे को इसकी क्या जरूरत पड़ी। अधिकारियों ने तमाम नियम कायदों को ताक में रखकर शासकीय धन का खर्च करने के लिए 2 राज्यों की सीमा को देश के बॉर्डर वाले इलाके जैसे बॉर्डर में तब्दील कर दिया है, जिसका खामियाजा अब 2 राज्यों के उन बेजुबान वन्य प्राणियों को उठाना पड़ रहा है जो कि सीमाओं में बंद कर रह गए हैं। ऐसे तनाव वाली कोई बात नहीं है। बीच में ऐसी समस्या थी कि कुछ अवैध पत्थर खनन होता था जो कि एमपी के लोगों द्वारा अवैध रूप से छत्तीसगढ़ के एरिया में किया जाता था। उसको रोकने हेतु हमारे द्वारा चैन लिंक फेंसिंग किया गया था, जो कि आज भी मौजूद है। और बाद में शायद मध्य प्रदेश के वन विभाग द्वारा प्लांटेशन किया गया उस साइड, उसके लिए उन्होंने अपनी उसके लिए बारवेट वायर फेंसिंग किया गया है। कोरोना काल के 2 वर्ष बाद गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में नवरात्रि पर एवं हिंदू नववर्ष पर मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। बीते वर्ष कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन के कारण भक्त अपने घरों से बाहर निकलकर पूजा पाठ चाह कर भी नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इस वर्ष हर्षोल्लास के साथ धूमधाम से नवरात्रि पर्व लोग मनाते हुए दिख रहे हैं। जिले के मंदिर, देवालय एवं देवी चौरा सहित भक्त अपने घरों से भी नवरात्रि के पावन अवसर पर ज्योति कलश प्रज्वलित कर जवारे बोए हैं। वहीं जिले के भीड़ भाड़ वाले जगह देवी स्थान आदि शक्ति दुर्गा देवी धनपुर, मां काली मंदिर, राजमहल पिंडरा, मरही माता भनवार टंग, महामाया देवी बरौर सहित अन्य विभिन्न जगहों पर भक्ति भाव से भक्ति पूजा पाठ के साथ अपनी मनोकामना पूर्ण करने पहुंच रहे हैं। वहीं इस बार ज्योति कलश भी भक्तों के द्वारा अधिक से अधिक प्रज्वलित कराई जा रही है। भक्तों में नवरात्रि को लेकर इस वर्ष खासा उत्साह देखा जा रहा है। कुछ अनेक प्रकार की तैयारी है, लोगों में ज़्यादा उत्साह है क्योंकि लॉकडाउन न होने के कारण जनता में ज़्यादा उत्साह है कि चलो कम से कम माता रानी की दया से लॉकडाउन तो नहीं हुआ है, इसलिए भव्य तैयारी माता दुर्गा का चल रहा है।
मरवाही में 3 हाथियों का दल अब चिंता का सबब बन गया है। तो वहीं पहले वनकर्मी अब रेंजर की हड़ताल के बाद वन विभाग के अधिकारी ग्रामीणों, कोटवारों और दूसरे लोगों की मदद से हाथियों के मूवमेंट पर नजर रखे हुए हैं। 3 हाथियों का दल करीब 10 दिन से मरवाही रेंज के घुशरिया, सिवनी, पंटरी, कुम्हारी के आसपास ही विचरण कर रहा है। बीच बीच में यह दल मरवाही के शहर से लगी सीमा के आसपास भी पहुंच रहा है। वन कर्मचारी जहां हड़ताल में है, तो वहीं मरवाही में अब कोटवारों और दूसरे कर्मचारियों की मदद से वन विभाग के अधिकारी हाथियों पर नजर बनाए हुए हैं। हाथी मित्र दल के जरिए हाथी प्रभावित गांवों में मुनादी भी कराई जा रही है। इसके अलावा 36 हाथियों का दूसरा दल मरवाही से सटे कटघोरा वनमंडल के पसान रेंज में मौजूद है, जिसकी मूवमेंट पर भी कटघोरा वनमंडल से मरवाही वनमंडल के अधिकारी संपर्क बनाए हुए हैं। जैसे कि आप लोग को पता है कि हमारे वनकर्मी हड़ताल पे हैं, तो इसको फिर भी हमारे द्वारा उनका सहयोग लिया जा रहा है। प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष तरीके से उनकी तरफ मदद की जा रही है, जैसे वन चौकीदारों से संपर्क करना, हाथी मित्र दल के जो लोग हैं उनको संचालित करना, साथ ही प्रशासन, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस द्वारा, प्रशासन द्वारा भी मदद किया जा रहा है और पुलिस बल पर भी चार्ज प्रदान किए गए हैं। इसके अतिरिक्त कोटवार भी हमारा मदद कर रहे हैं और हमारे द्वारा भी लाउड स्पीकर के माध्यम से गाँव वालों को सूचित किया जा रहा है कि हाथी जब भी आगमन हो रहा है, तो इस तरीके से अभी तक मैनेज किया जा रहा है, प्रबंधन किया जा रहा है। एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार नीरज पांडे गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के दौरे में पहुंचे, जिसमें दुर्गा चौक बस स्टैंड पेंड्रा में पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रियान सोनी और शशांक शर्मा के नेतृत्व में सभी एनएसयूआई के साथी और कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष का जोरदार स्वागत किया। वहीं नीरज पांडे ने कहा कि प्रदेश की सरकार छात्रों के साथ है और ऐसे ही एनएसयूआई के कार्यकर्ता भी हमेशा छात्र हित की लड़ाई आगे भी लड़ते रहेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नीरज पांडे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एनएसयूआई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज की बुलेटिन में इतना ही। जिले की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बीसीसी न्यूज गौरेला पेंड्रा मरवाही।